नमस्कार किसान भाइयों आपका दोस्त देशराज मंडाण। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आप ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो YouTube पर पहली बार आपको मिलेगी। सबसे ज़्यादा नुकसान यूरिया करती है ज़मीन को, DAP करती है या फिर आपका खरपतवार करता है, हर्बिसाइड बोलते हैं, वील्डिसाइड बोलते हैं। कौन सा सबसे ज़्यादा नुकसान करता है और ज़मीन सबसे ज़्यादा बंजर किससे होती है, जो हमें सेहत के लिए भी नुकसानदायक होता है। क्योंकि कई भाइयों को पता नहीं होता कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करने से ज़्यादा नुकसान होता है, कौन सा किस मात्रा में यूज़ करते हैं। यूज़ तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा कि 20 साल से पहले हमारी धरती में यूरिया भी प्रयोग होता था, DAP भी और भी। फिर भी 20 साल के दौरान क्या हुआ कि धरती की फर्टिलिटी यानी उत्पादन क्षमता घट चुकी है। आज इस वीडियो के अंदर यही चर्चा करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताया जाएगा कि DAP क्या करती है, यूरिया क्या करती है, पहली बार इनका प्रयोग कब किया गया था और हमें इनसे बचने के लिए क्या किया जाए। तो किसान भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना किसान साथियों, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना, आप 1 एकड़ के अंदर कितनी यूरिया डालते हो, कितना हरी खाद डालते हो, कितना गोबर की खाद डालते हो। एक प्यारा सा कमेंट आपका जरूर करना। तो चलिए किसान भाइयों, स्टार्ट करते हैं। यूरिया भारत में 1906 में प्रयोग करना स्टार्ट हुआ था। पहली बार प्रयोग 1906 में किया गया था और इसका उत्पादन स्टार्ट किया था भारत ने 1951 में, सिंदरी झारखंड में, वहां पर इसका पहला कारखाना लगा था। उसके बाद में हमारे पूरे देश में यूरिया का प्रचलन बढ़ गया। अब यूरिया के अंदर क्या होता है, 46% नाइट्रोजन हो, बाकी जो बच गया ना उसको सिंथेटिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रयोग होता है। जो बच गया, जैसे 100 किलो यूरिया है तो 54 किलो जो बच गया ना, उसको क्या करते हैं हम, उसके ऊपर यूरिया की कोटिंग होती है, उसे वो सिंथेटिक ट्रांसपोर्टेशन एलिमेंट्स, उसके ऊपर यूरिया की कोटिंग करके आपको दी गई है। और यूरिया का प्रयोग हमें करते हुए 1906 से स्टार्ट किया था हमने। 1951 में हमारे पास भरपूर मात्रा में हो गई थी, हम लोग यूज़ करने लग गए थे। स्टार्टिंग में किसानों को कैसे दिया गया था, अभी मैं एक बुजुर्ग से बात कर रहा था जिनकी उम्र थी लगभग 85 साल। उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में हमें जब यूरिया दिया गया, DAP दिया गया, तो जो जो किसान भाई लोन लेते थे या सोसाइटी के थ्रू लेते थे, उनको कंपलसरी कर दिया जाता था कि भाई ये इतने कट्टे तो तेरे को लेने ही पड़ेंगे। तब उन्होंने प्रयोग करना स्टार्ट किया था। ये मैंने शॉर्ट में हिस्ट्री आपको समझा दी। अब यूरिया का प्रयोग अधिकतम अगर आप करोगे तो उससे क्या होगा, पहली बात तो सूक्ष्म बैक्टीरिया है ना हमारे, उनका जो आदान प्रदान है, जो उनकी जो फर्टिलिटी है, वो संख्या है, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। वो यहाँ से वहां तक जाने की जो दर है वो घट जाएगी, और दर घटेगी तो क्या होगा किसान भाइयों, जमीनें कठोर हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर आप यूरिया का ज्यादा प्रयोग करोगे तो आपकी जमीन में अम्लीयता बढ़ जाएगी और जिससे आपके सूक्ष्म बैक्टीरिया मर जाएंगे। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में सब बता दिया। अब बात करते हैं DAP। किसान भाइयों, कुछ डाटा है DAP का, वो मैं आपको बता देता हूँ फोन के अंदर, क्योंकि डाटा एक्यूरेट होना जरूरी है। भारत में DAP, डाई अमोनियम फास्फेट खाद का उपयोग 20वीं शताब्दी के दौरान पहली बार किया गया था, और उसके बाद में 1960 के दशक के दौरान इसका प्रचलन बढ़ गया था। उसके बाद में 1970 और 80 के दशक में भारत में DAP का आयात और घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया। DAP उत्पादक देश है और खपत भी सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं DAP की। तो DAP का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। DAP में क्या होता है कि इसके 46% फास्फोरस होता है, और DAP के अधिक प्रयोग से किसान भाइयों लवणता जमीन के अंदर अधिक हो जाएगी। अगर लवणता अधिक होती है, pH संतुलन बिगड़ता है, तो आप में जमीन के अंदर 2 चीज़ों की कमी हो जाएगी, जिंक और लोहा। दोनों चीज़ों की कमी को आज आप अपनी आंखों से देख सकते हो। हम जमीन में लोहे का भी प्रयोग करते हैं, जमीन में जिंक का भी प्रयोग करते हैं, पर फसल में हमें डालना पड़ता है। ये कैसे हुआ है, ये ज़्यादा DAP हमें प्रयोग करने से, रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा प्रयोग किया तभी। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि आप कम भी प्रयोग करो, नहीं, पहले भी तो खेती होती थी, लेकिन आजकल जो बीज आए हुए हैं, GM सीड्स, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स, उनके लिए कंपलसरी हो चुका है। आप देसी बीज को तो रखते नहीं, हर बार नया कट्टा लेके आते हो, नई थैली लेके आते हो, तभी आप बीज को संभाल के नहीं रखते। इसीलिए हमें इन खादों का प्रयोग करना पड़ता है किसान भाइयों। उनकी अक्षमता बहुत ज़्यादा है, ज़मीन को भी नुकसान करते हैं GM सीड, हमें भी नुकसान करते हैं। अगर किसी चीज़ का जीन ही बदला गया तो ये देखिए कि आप जीन बदलने के बाद में उस बीज के क्या जो प्रमुख गुण थे वो रहेंगे, नहीं रहेंगे ना। तो ये हो गई यूरिया और DAP की बात। अब बात करते हैं खरपतवार नाशक दवाई की, जो आप सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हो। कई किसान भाई तो ऐसे हैं कि फसल बोते ही खरपतवार उगे या ना उगे, पहले ही डाल देते हैं, उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं।
कईयों के क्या होता है, खेत में खरपतवार होता भी नहीं, देखो देख होता है, वो उसने 20 दिन के अंदर क्या किया, खरपतवार नाशक दवाई डाल दी, हर्बिसाइड डाल दिया 20 दिन के बाद में गेहूं के अंदर। उसमें चाहे इतना बड़ा बड़ा घास हो तो भी वो डाल देते हैं, चाहे ना हो तो भी वो कर देते हैं, भाई उगेगा वो जल जाएगा, ये है कि उससे खत्म होता है। आपको प्रयोग करते हुए कितने दिन हो गए, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे को कमेंट में जरूर शेयर करना। आपने हर्बिसाइड को कितनी बार यूज किया, क्या आज तक आप किसी घास को परमानेंट खत्म कर पाए? अगर परमानेंट खत्म नहीं कर पाए तो वो दवाई किस लिए यूज करते हैं? परमानेंट खत्म करने का अर्थ तो यही होता है ना, हमने डाला जल गया और खत्म कहानी, दोबारा नहीं उगना चाहिए वो। फिर बोलते हैं कि बीज खिंड जाता है ना, जमीन के अंदर बीज, उसको आपने लगातार 10 साल से प्रयोग कर रहे हो, एक जाता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, जो आपके जो क्या होता है, जो आपके फायदेमंद घास होते हैं ना, उनको भी आपने खत्म कर दिया और नई नई प्रजाति आती रहती है घास की। आप ये देखिए 10 से 15 साल के अंदर हमें कितने नए घास देखने को मिले हैं और कितनी नई दवाइयाँ देखने को मिली है। क्या ये कभी खत्म हो सकता है? सोच के देखिए, एक एंडिंग पॉइंट आएगा इसका कि घास भी नहीं उगेंगे और दवाइयाँ भी हम कितनी यूज करेंगे, जितने टाइप के घास उतनी टाइप की दवाइयाँ, तो इसका प्रयोग करोगे आप। ये देख, बात करते हैं हर्बिसाइड कब आया था। हर्बिसाइड भी 1960 में आया था। पहला आया था, हमारा पहला हर्बिसाइड था 2,4-D, फिर आया ग्लाइसोफेट, एट्राजिन और ये हमारा पैराक्विट, ये हर्बिसाइड आए थे। नॉर्मली यही यूज करते हैं, पहले स्टार्टिंग में गेहूं दान के लिए आया था, उसके बाद में सभी ने लोग सभी फसलों के लिए निकाल दिए कंपनियों ने। कंपनियों का तो फायदा भाई, आप लोग खरीदते हो, हर्बिसाइड का प्रयोग करते हो, उनका तो सेल होता है, लेकिन आपका जो कॉस्ट बढ़ रहा है, आपकी जो जमीन खराब हो रही है। सबसे ज्यादा अगर आप देखो ना, फर्टिलाइजर का प्रयोग चीन, अमेरिका ये लोग करते हैं, लेकिन उनके अनाज के अंदर, उनके खाने की वस्तुओं के अंदर आपको जहर बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। हमारे तो एमडीएच के सैंपल भी फेल हो गए थे पीछे, जो विदेश में हमने एक्सपोर्ट किया था, उनमें कम क्यों मिलता है? क्योंकि वो लिमिट के अनुसार प्रयोग करते हैं। और आप क्या करते हो, अंधाधुंध एक के पीछे पड़ गए तो खत्म ही नहीं होता फिर वो। और ऑर्गेनिक को आप नहीं अपना रहे, वो लोग अपना रहे हैं। काउडर आप नहीं डाल रहे, वो लोग डाल रहे हैं। आप क्या करते हो, फसल चक्कर नहीं अपनाते। एक खेत में अगर गेहूं है ना, तो 10 साल तक लगातार गेहूं बिजाई करते रहोगे। अभी कुछ किसान भाई हैं जो बदल के बोना स्टार्ट किया है, एक दूसरे के अंदर क्रॉप लगानी स्टार्ट की हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारे दो काम होते हैं। एक तो हमारा जो खरपतवार होता है वो कंट्रोल होता है, दूसरा क्या होता है, जमीन की उत्पादन क्षमता बनी रहती है। जैसे पहले चना बोया जाता था नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन देता था दूसरी पर। तो किसान भाइयों, बात करते हैं हर्बिसाइड की, बीच में हमने टॉपिक को छोड़ दिया था। तो हर्बिसाइड की, हर्बिसाइड क्या करता है आपकी जमीन में, वो यूरिया क्या करता है, पहले तो अम्लीयता बढ़ाता है, डीएपी क्या करता है, लवणता बढ़ाता है, और जिंक और इसकी लोहे की कमी को कर देता है। हर्बिसाइड क्या करता है, ये दोनों चीज ग्राउंड में नहीं जाती, यूरिया डीएपी, ये बात गांठ बांध लेना। हर्बिसाइड का इफेक्ट 5 साल तक रहता है जमीन के अंदर। कुछ भाई ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक करते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि यूरिया डीएपी नहीं डालते। वो बोलते हैं हमने तो घास की स्प्रे मारी है, इसमें कौन सा जहर होता है। मैं आपके सामने एक रिपोर्ट डालूंगा, जहर ना होता तो ये बंदा कैसे मर गया, आप देखना साइड में। एक लड़की ने एक लड़के को क्या किया, पैराक्विट किसी पदार्थ में मिला के पिला दिया और वो मर गया। तो अगर वो जहर ना होता तो वो मरता कैसे? ये तो न्यूज की खबर है, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा, आपके सामने डाल दूंगा, आप देख लेना। किसान भाइयों, सबसे खतरनाक जहर है ना आज मेरी नजरों मैंने जो प्रयोग किया है वो है आपका हर्बिसाइड। यूरिया डीएपी से भी ज्यादा खतरनाक है वो। ये आप हर्बिसाइड न डालोगे तो क्या आपकी फसल कम हो जाएगी? मैं नहीं डालता गेहूं की फसल के अंदर, और मेरी फसल किसी भी जो औसत आप लगा के चलोगे, जो हर्बिसाइड डालते हैं, जो यूरिया डालते हैं, खाद डालते हैं, जो दबा के डाले, उनसे कभी कम नहीं होती। पहला आपको अगर ऑर्गेनिक करना है अपनी ज़मीन को, तो पहला कदम यही होना चाहिए आपका कि आपको हर्बिसाइड डालना बंद करना पड़ेगा। अगर आप हर्बिसाइड डालोगे, दूसरी बात, अगर आप हर्बिसाइड डालोगे ना, तो ऊपर का तो एनवायरनमेंट खराब होगा, नीचे आपका जो ग्राउंड लेवल का वाटर है ना, वो तक डैमेज होता है। यहाँ पर यूरिया डीएपी ग्राउंड लेवल के वाटर को डैमेज नहीं करती, वो ज़मीन को कठोर कर देती हैं। वहाँ उसके अंदर क्या होता है, कठोर होने के बाद में ऊपर का जो बारिश का पानी है ना, वो नीचे नहीं जा पाता। और ये जो हर्बिसाइड है ना, ये नीचे तक इफेक्ट करती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जो भी हर्बिसाइड का यूज करते हैं हम लोग, उसमें यह बताया जाता है कि खेत के अंदर प्रॉपर नमी होनी चाहिए। अगर प्रॉपर नमी नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगा, और जो जड़ होती है हमारी पौधे की, उसके नमी के द्वारा वो जाता है और वो नीचे तक जाता है, ग्राउंड लेवल तक, तब जाके आपका जो खरपतवार होता है वो जलता है। खत्म कभी नहीं होता, वो ऊपर से जलता है, फिर अगली साल फिर नया हो जाता है। तो किसान भाइयों, पहला कदम आपका ये होना चाहिए, आप हर्बिसाइड को छोड़ दीजिए,
यूरिया डीएपी को बाद में छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर्बिसाइड को छोड़ोगे तो ये मान लेना आपके खेत में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। ये देखिए मैंने मेरे खेत में कर रखा है, देखिए अभी इतना बड़ा बड़ा घास था, ये मैंने रोटावेटर लगा दी इसके अंदर। ये जल के क्या होगा, कार्बन में बदलेगा, कार्बन हमारे खेत को फायदा पहुंचाएगा। जो हमारा 0.5% से नीचे गया है ना कार्बन, आप देखना 20 सालों के अंदर अंदर गया है। डीएपी यूरिया तो हम पहले ही प्रयोग करते थे। मेरे एरिया के मैं बताता हूँ कि 20 साल के अंदर से हमारा जो जमीन बंजर की क्षमता हुई है ना, वो सबसे ज़्यादा पहुंच गया है। किस वजह से, हर्बिसाइड। हम साल में पहले अगर 10 साल पहले देखते थे तो एक फसल में यूज़ करता था कोई, साल में एक बार, उसके बाद में 2 बार यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब तो फसल उगने से पहले हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा बंजर करता है हर्बिसाइड। अगर आप हर्बिसाइड को छोड़ दोगे तो आप एक कदम जैविक की ओर बढ़ा लोगे। तो किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी बताना अब की बार आप हर्बिसाइड का प्रयोग कम करोगे ना। धन्यवाद।